हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं थोड़ी सी मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो मेरा नाम दीक्षा है और अभी मैं पोलैंड में हूँ अपनी पीएचडी के लिए। आज मैं ट्राई करूँगी रिकॉर्ड करने का कि मंडे का दिन मेरा कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है। आज फास्ट भी है क्योंकि सावन का महीना है, तो फास्ट भी है और काफ़ी काम भी है। और ये रहा अम्ब्रेला क्योंकि आज यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अभी मैं डॉर्मेट्री से अपनी रूम से निकल चुकी हूँ ट्रैम लेने के लिए, तो चलते हैं अभी ट्रैम स्टेशन पे। लेट हो गई हूँ, थोड़ा सा आगे बताती हूँ क्यों हो गई हूँ लेट, और बताते हैं इंस्टीट्यूट में मैं क्या क्या करती हूँ। तो ये है यहाँ का ट्रैम स्टेशन और यहीं से मैं ट्रैम अक्सर लेती हूँ। कुछ इस प्रकार का दिखता है, वैसे तो ये भूतियाना आशियाना दिख रहा है इस टाइम पे, ऐसे ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी क्योंकि मेरी ट्रैम को आने में अभी 2 मिनट है। और मेरी ट्रैम आ चुकी है, ये है मेरी ट्रैम। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह यहाँ लोग थोड़े शांत शांत होते हैं। बट ये थी मेरी ट्रैम, मुझे कर दिया ट्रैम ने अपने स्टेशन पे ड्रॉप। अब मुझे जाना है इंस्टीट्यूट। आज ना मैं थोड़ा सा लेट भी हो चुकी हूँ, 1 मिनट। और लेट होने का रीज़न ये था कि आज जहाँ मैं रह रही हूँ मुझे उन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बातचीत करनी थी और मैं उनका वेट कर रही थी। वैसे वो 7 बजे तक आ जाते हैं, बट आज वो आई नहीं थी, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था। मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर वो नहीं आई तो फिर मैं आ गई। और यही है, अभी 8 बजे तक पहुंचूंगी मैं इंस्टीट्यूट। देखते हैं आगे जाके काम बाम का। पहुंच के अपने डिपार्टमेंट अब हम, और मेरी सुपरवाइज़र अभी नहीं आई है। की लैब में, और अभी मैं ना डायरेक्ट अपने रूम में चली गई थी, भूल गई थी आज मेरा कलीग नहीं आएगा तो मुझे डोर ओपन करनी है। एक्चुअली वो पहले आ जाता है तो वही हमेशा, 1 मिनट फोन में रख देती हूँ। हाँ जी, वो पहले आ जाता है तो हमेशा डोर वही ओपन करता है। और आज मैं डायरेक्ट रूम में चली गई थी बिना की लिए। अभी की मिल गई है, चलते हैं अपने रूम। पहुँच गए हम अपने रूम और आज फास्ट है। वैसे ना हम क्या करते हैं, जल्दी आ जाते हैं तो खाना इधर ही ले आते हैं, ब्रेकफास्ट इधर ही करते हैं। एक रूम है जिसमें हम ब्रेकफास्ट अपना लंच वगैरह करते हैं। बट आज मेरा फास्ट है तो ब्रेकफास्ट तो मैं करूँगी नहीं। मैं लाई हूँ बनाना शेक, वाटरमेलन जूस और ग्रेप्स, तो वही खाऊंगी मैं पूरा दिन। अभी बनाना शेक पीऊँगी, फिर करूँगी काम, और वाटरमेलन लंच टाइम तक पीऊँगी। जस्ट सो आई शो यू। इसमें आए हैं ग्रेप्स, ये बनाना शेक, वाटरमेलन जूस। मेरे पास दूसरी कुछ बॉटल वगैरह नहीं थी, इसी में मिल्टन में लेके आई हूँ। एंड इसमें भी थोड़ा सा, इतना सा होगा वाटरमेलन जूस जस्ट। हाँ, एक ऑरेंज भी लेके आई हूँ। और ना अभी मेरा कलीग नहीं आया है, अगर वो इतना सारा सामान देखता तो ऐसे पूछता, तुमने आज फास्ट रखा है बट फिर भी तुम ये सब कुछ खा लेती हो। जैसे पिछले मंडे को भी मेरा फास्ट था तो मैं बनाना खा रही थी, तो मेरे को पूछता, आज तुम्हारा फास्ट नहीं है? मैंने बोला हाँ है। तो तुम ये सब कुछ खा लेती हो फास्ट में? मैंने बोला हाँ, फ्रूट, ये फ्रूट खा सकते हैं। वो शॉक था, अच्छा और क्या क्या खा सकते हैं, ये वो इतने क्वेश्चंस पूछे ना मुझे उसने। मुझे बोलता यार फास्ट वो नहीं होता है जिसमें कुछ भी नहीं खाते। मैंने बोला थोड़ा हाइड्रेट भी तो करना होता है, ऐसे फास्ट रख के मैं गिर रही पड़ रही हूँ तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बट अगर वो इतना सारा सामान देखता तो ऐसे करता, ओ दीक्षा, so much things and you say you are on fast, you eat so much things। पर चलो ठीक है, आज वो नहीं है, हम ये सब कुछ खाएंगे। अभी पीती हूँ बनाना शेक, उसके बाद मुझे ग्रीन हाउस जाना है, क्वारंटीन सेंटर जाना है, वहाँ से कलेक्ट करने हैं कुछ सैंपल्स। और सैंपल्स कलेक्ट करूँगी, काफ़ी सैंपल्स है, कुछ नहीं। और सेकंड एक्सपेरिमेंट लगाना है, कुछ डिस्कार्ड करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे लगाने हैं, तो काफ़ी काम है। ये पीते हैं फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। अभी आ गई थी मैं लैब में और मुझे कुछ सैंपल्स ढूंढने इस फ्रिज में से, क्योंकि मैं QPCR लगा रही थी। मेरा QPCR में कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो वन ऑफ माय सीनियर इज़ हेल्पिंग मी, तो उसने बोला कि सैंपल निकाल के दे दो, मैं लगाता हूँ। अभी मुझे सैंपल निकाल के उसको देने हैं, उसके बाद मुझे डायरेक्ट जाना है ग्रीन हाउस क्योंकि बहुत काम है वहाँ पे। ये थे सैंपल्स और अभी रख देती हूँ मैं इनको शेल्फ में मेरे सीनियर की। ओह, ये ओपन नहीं हो रहा, व्हाट हैपन? ओके, इट ओपन्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ का काम।
सैम्पल्स मैंने अभी रख दिए थे बिकॉज ऑफ मुझे जाना है ग्रीन हाउस इसके बाद, और मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा दूँगी। तो जब भी मेरे सीनियर को टाइम लगेगा वो कर देगा अपने अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम सैम्पल्स कलेक्ट करने। उससे पहले उनके लिए काफ़ी चीज़ें तैयार करनी है, किसमें बैग्स में कलेक्ट करना है, अप एंड ऑफ लेनी है, डिफरेंट। तो इतना काम है मुझे, वो करते हैं। स्टे ट्यून्ड। एक बात बताऊं, सैंपल कलेक्ट करना बड़ा इजी है, पर उससे पहले जो सैंपल कलेक्शन के लिए तैयारियां करने पड़ते हैं ना भाई साहब, इतनी सारी 64 अप एंड ऑफ्स पे सब कुछ लिख के, उनका सब सैंपल्स का नाम, पता, अता सब लिख के फ्री हुई हूँ। 64 अप एंड ऑफ्स बहुत होती है, मैं थक गई लिख के। अभी लेट मी शो यू वन। ये देखो, ये 64 लिख के हटी हूँ। मुझे ऐसे 40 बैग्स तैयार करने हैं और ये बड़े वाले 20 बैग्स तैयार करने हैं। सब कुछ लिखना है इन पे। यार ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लड़कियों का मेकअप कर रहे होते हैं। वो दुल्हन तो सबको अच्छी लगती है ना, पर उसमें जो हार्डवर्क लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वही हार्डवर्क मुझे इधर करना पड़ रहा है। सैंपल तो हो जाएगा ऐसे कलेक्ट, पर उससे पहले इतना ताम झाम है ना, थक गई मैं। सैंपल कलेक्शन में नहीं थकूंगी, पर इसमें थक जाती हूँ मैं, पर करना पड़ेगा। बट वी कैन डू। मुझे इन बैग्स पे भी सब कुछ लिखना है। लिखने का कार्यक्रम हुआ पूरा, और देखना मैंने इतना सारा राइट करने में ही 1 आवर लगा दिया, बहुत ज़्यादा था। अभी राइटिंग पूरा हो चुका है और मुझे चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि मुझे स्टोर करना है सैंपल। ये कुछ बकेट है लिक्विड नाइट्रोजन के लिए। उठाते हैं, भरते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। ये लिक्विड नाइट्रोजन वाला रूम है, क्या मस्त चिलिंग, ठंडा होता है इतना ज़्यादा ना। मैं लिक्विड नाइट्रोजन ले लेती हूँ। तो ये बॉक्स रेडी कर लिया गया है, इसमें सारा मटेरियल है, अप एंड ऑफ्स एंड सब कुछ है इसमें। जिसमें भी मुझे सैंपल कलेक्ट करना है। मैं लेने आई थी अपने रूम में ये कार्ड, क्योंकि इस कार्ड के बिना हमें एक्सेस नहीं है ग्रीन हाउस में, क्वारंटीन जोन में हमारे। तो ये पहन लेते हैं अभी, इसका आगे बताऊंगी आपको यूज़। और थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। पानी पी लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास एक पुरानी बॉटल भी थी पानी की, बट आज फास्ट है तो क्यों पानी पीना है जूठा। नई बॉटल से शुरू करती हूँ। पी लिया पानी। अब तो पता नहीं कभी पानी नसीब होगा, क्योंकि बहुत काम है क्वारंटीन में, बहुत। मैं सोच भी नहीं सकती। बेड लगा दें ये मेरा एक क्वारंटीन में तो ठीक है, बट चलो चलते हैं, करेंगे काम तभी ख़त्म होगा। और यार ये मेरे तंत्र मंत्र जो मैंने गले में पहने हैं ये अड़ जाते हैं, तो लेट्स गो। अभी चल पड़ी मैं क्वारंटीन की तरफ, और ये पीछे जो ट्रक दिख रहा है ये -80 का लेने आया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी -80 में, तो उसे हटा रहे हैं अभी। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है आज, मौसम अच्छा है। जब गर्मी होती है तब तो जान निकल जाती है, तो आज मौसम अच्छा है। और देखो मैंने कैसे एक हाथ में ये बॉक्स पकड़ा है, एक हाथ में ये बकेट पकड़ी हुई है, और एक हाथ से ब्लॉगिंग भी चालू है मेरी। तो देखते रहिए। आज मुझे ना सबसे पहले जाके एफिड कलेक्ट करने हैं, मतलब सैंपल कलेक्ट करना है उनका, वो स्टोर करना है। फिर मुझे प्लांट्स का सैंपल कलेक्ट करना है, मतलब प्लांट्स कलेक्ट करने हैं। ये सैम्पलिंग का हो गया, फिर डिस्कार्ड करना है वो सारा। उसके बाद नया एक्सपेरिमेंट वहाँ पे लगाना है। तो आज का दिन तो पूरा क्वारंटीन डे ही है, और चलते हैं देखते हैं कैसा कैसा रहता है आज का दिन सारा। जी पहुंच चुकी थी मैं क्वारंटीन सेंटर। अब चलते हैं अंदर, और लेट मी शो यू। ये वॉशरूम है ना, इस वॉशरूम में मैं 2 बार फंस चुकी हुई हूँ, और पता नहीं कैसे फंस जाती हूँ। वॉशरूम में फंसने की कहानी तो मेरी सदियों पुरानी है, बट ठीक है। अभी जाते हैं, इस कार्ड को हम ऐसे यहाँ लगाते हैं एंड देन रूम में, ओके। और ये एक रूम है, इसमें आके अब हमें चेंज करना है। चेंज नहीं, लाइक ऊपर हमें ये कोट वोट पहनना है। वो मैंने बताया था एक वीडियो में कि हम ये सब कुछ क्यों पहनते हैं जब भी हम ग्रीन हाउस या क्वारंटीन के इनसाइड जाते हैं। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो मेरी। और ये आगे शू कवर, वो ओपन ही नहीं हो रहा है।
अभी मैं रेडी हो गई हूँ सूट बूट में इसमें, और मैं बकेट एंड एक बॉक्स लेके आई थी। वो अभी मेरे साथ नहीं है क्योंकि उसे हम डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं। वो हमें डायरेक्ट एक चैम्बर है क्वारंटीन के अंदर, वहीं से लेना है। मतलब बाहर क्वारंटीन के उसका एक डोर है, वहां हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, और जब क्वारंटीन के अंदर आते हैं उसका दूसरे गेट ओपन करके उसको पिकअप कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले चलते हैं यहाँ से। ये जस्ट चलेगी, और ये वो डोर है जहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं। तो ना दिस वन दिस। अभी मैं चैम्बर में हूँ और काम करते हैं स्टार्ट। पहले मुझे कुछ रीडिंग्स भी लेनी है, उसके बाद सैंपल कलेक्ट करने का सिलसिला करते हैं शुरू। तो ये आपको कुछ कुछ एफिड्स दिख रहे होंगे, मुझे इन्हें करना है कलेक्ट। मुझे ना यहाँ इतना टाइम हो गया ना सैंपल कलेक्ट करते हुए। इस एपनडॉफ में इतने छोटे छोटे एफिड्स कलेक्ट करने पड़ रहे हैं, और एक एक एफिड कलेक्ट करना पड़ रहा है। पर करना तो पड़ेगा, और मुझे को करना पड़ेगा, तो करते हैं। क्या रोना धोना है, इसके बाद भी बहुत काम है मुझे करने को। अभी मैं सैंपल कलेक्ट करके ही फ्री हुई हूँ। ये है सैंपल मेरे हाथ में। सोचा पहले इसे -80 में मैं स्टोर कर आती हूँ और फिर वापस आती हूँ। मेरे को उसके बाद 1 आवर और काम है यहाँ पे क्वारंटीन में। और आते हुए मैं छाता नहीं ना लेके आई थी, अभी बारिश हो रही है। डिपार्टमेंट थोड़ा दूर भी है क्वारंटीन से। बट ये है मेरा रैक, और देखना मेरे रैक में बिल्कुल जगह नहीं। मैं सैंपल इतना, तो यहाँ पे ये मेरे सीनियर ने लगाया था मेरा QPCR लाइक मेरे सैंपल्स का। अभी वैल्यू चेक करती हूँ मैं, वैल्यूज का कैलकुलेट। ओके, तो अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, जूस पी लेती हूँ, उसके बाद वापस फिर से क्वारंटीन जाती हूँ। जस्ट मैं क्वारंटीन जाने के लिए निकली ही थी, मुझे ये बोला जाता है कि रिपोर्ट प्रिपेयर कर दो। हाँ जी, तो मुझे ये बोला गया है कि रिपोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दो, क्योंकि हमारी सैलरी हर मंथ रिपोर्ट जाने के बाद आती है, और मेरी सुपरवाइज़र कल से नहीं होंगी। तो अब मुझे जल्दी जल्दी वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद क्वारंटीन जाना है। बड़े काम है भाई, रिपोर्ट बनाऊंगी, फिर देखती हूँ, लेट्स सी। ओहो, बारिश में आ गई मैं फिर से। बट देखो, इतने सारे डॉक्यूमेंट दूंगी तो कहीं जाके पैसे मिलेंगे। बट इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, कुछ मेरे लैबमेट के हैं, वो आया नहीं है आजकल, तो उसके डॉक्यूमेंट भी मुझे को सबमिट कराने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट छुपा लेती हूँ यार मैं, जल्दी जल्दी में निकल आई, क्योंकि मुझे क्वारंटीन भी जाना है, और क्वारंटीन 3 बजे बंद हो जाता है, और अभी टाइम हो गया है 2:10, और मेरे पास बहुत कम टाइम है सब कुछ करने का। तो लेट्स सी। तो ये डॉक्यूमेंट मुझे एडमिन में डिपॉजिट कराने हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स हमने करवा दिए थे, ये एडमिन रहा मेरे पीछे यहाँ पे डिपॉजिट। और अभी क्वारंटीन जाना है। आज उन लोगों को बोलूँगी कि थोड़ा लेट बंद करें क्वारंटीन। लाइक वो लॉक लगा के चले जाते हैं ना क्वारंटीन में, फिर हम काम नहीं कर सकते। और एक बार तो मैं अंदर बंद भी हो गई थी क्वारंटीन में, क्योंकि मुझे टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गई थी, तो मैं बंद हो गई थी। और आज मैं बंद नहीं होना चाहती हूँ। देखो बारिश में ही आ गई हूँ, क्योंकि टाइम ही इतना कम है। और फाइनली सारा काम हो गया पूरा। इन केजेस में नए एक्सपेरिमेंट्स भी लग गए, और ये है ऑल ओवर आज मेरा। और मैं 3 बजे फ्री भी हो गई क्वारंटीन से, तो मैं फ्री हो गई। अब ये लोग बेचारे 3 बजे जा सकते हैं, वैसे ये मेरा वेट कर रहे थे, बट मैं 3 बजे फ्री हो गई टाइम से। अब चलते हैं लैब की तरफ, और लैब में भी थोड़ा सा काम है मुझे, तो वो फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं। आज मैं लाई तो बहुत कुछ थी फ्रूट्स में खाने के लिए, ये कुछ खाने का टाइम नहीं लगा है। तो वापिस पैक करती हूँ इसको बैग में और चलते हैं, क्योंकि अभी जाने का भी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, तो चल पड़ना चाहिए सुबह। और ये दूसरा घूंट पी रही हूँ पानी का सुबह से अभी।
अभी मेरा जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि सुबह से आई हुई हूँ और सुबह से ना मैं कॉन्टीन्यूटी में काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक जब बनाना शेक पिया था मॉर्निंग में तब बैठी थी, और जब मैंने वो वाटरमेलन जूस पिया था तब बैठी थी। मैं पूरा दिन मैं बैठी नहीं हूँ, पूरा दिन मैं काम करती रही हूँ, काम काम काम। और फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे ना पूरा दिन में क्या काम हुआ है, तो मैं कहूँगी कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। चलो पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं हम। चलते हैं यार, बड़ा थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। ये था मेरा फुल डे एक रूटीन कि कैसा था आज का दिन, कैसा नहीं था। और अभी जाऊंगी रूम में, कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। एक तो आज मंडे है, फास्ट है लाइक, तो कुछ नमकीन भी नहीं खा सकते हैं, लाइक सब्जी कुछ भी नहीं खा सकते हैं। मीठा बनाना पड़ेगा, और मीठे में मुझे समझ नहीं आते कि क्या बनाऊं। देखती हूँ कैपेसिटी होगी तो बनाऊंगी, वरना ऐसे ही काम चलाऊंगी। बट मुझे कल सुबह के लिए ब्रेकफास्ट एंड लंच वो रात को ही प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा। देखूंगी कुछ मीठा परांठा ऐसे बना लूँगी एक आधा। और ये था आज का रूटीन। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही मैं वीडियोस कुछ बनाती रहूँगी। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बट जो भी बोल रही हूँ समझ लो। और अभी चलते हैं रूम।